हे गाइस, आई एम ध्रुव एंड दिस इज़ ध्रुव अकॉस्टिक्स। यहाँ पे मैं छोटे छोटे से गिटार लेसन्स डालता हूँ जिससे आप अपनी गिटार स्टाइल को, गिटार प्लेइंग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकें। तो आज बात करेंगे एक फिंगर पिकिंग पैटर्न की, बहुत बेसिक फिंगर पिकिंग पैटर्न की। और एक कॉमन मिथ जो मैं ब्रेक करना चाहता हूँ वो है कि बहुत लोगों को लगता है कि फिंगर पिकिंग पैटर्न फिंगर स्टाइल है। बहुत डिफरेंस है फिंगर स्टाइल और फिंगर पिकिंग पैटर्न में। या वी कैन कॉल इट द बेसिक्स ऑफ फिंगर स्टाइल या फिर फिंगर स्टाइल लेक्चर 1। क्योंकि फिंगर स्टाइल में बेसिकली आपको अपनी सारी उंगलियों का यूज़ करना होता है, कहीं कहीं पे आप परकशन भी यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे फिंगर स्टाइल इज़ ऑन लेवल 10, तो हम पहले लेवल 1 पे फिंगर पिकिंग सीखेंगे। फिंगर पिकिंग स्टाइल का एक की रूल है कि आपको अपनी फिंगर्स को नाम देना है। जैसे आपका थंब हो गया, आपकी प्राइमरी फिंगर, ये इंडेक्स है, ये मिडल, ये रिंग, ये पिंकी। तो इसे नाम दोगे फिफ्थ फिंगर, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर एंड फोर्थ फिंगर। तो ये काम कहाँ पे आएगा? देखो, आपकी जो ऊपर की 3 स्ट्रिंग्स है, ई ए टी, ये जो ऊपर की 3 स्ट्रिंग्स है, बाय द वे स्ट्रिंग्स को काउंट नीचे से करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नीचे की जो 3 स्ट्रिंग्स होती है, ये पिच वाली स्ट्रिंग्स होती है, इनकी आवाज़ थोड़ी सी तीखी होती है। एंड ऊपर की जो 3 स्ट्रिंग्स होती है, इनकी आवाज़ होती है थोड़ी सी भारी। इनमें बेस ज़्यादा होता है, इनमें पिच ज़्यादा होती है। तो उस डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, और आप बस ये समझो कि आपको अपना थंब यूज़ करना है ऊपर की 3 बेस स्ट्रिंग्स को प्ले करने के लिए, इस तरीके से। एंड आपकी जो इंडेक्स, मिडल एंड रिंग फिंगर है, ये आपकी थर्ड स्ट्रिंग पर इंडेक्स फिंगर होगी, एंड रिंग मिडल फिंगर होगी आपकी सेकंड स्ट्रिंग पर, एंड रिंग फिंगर होगी आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग पर। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज तो आपकी यही है कि आपको सबसे पहले अपने हाथ को इस पर सेटल करना है। इससे सेटल करने के लिए देखो, मेरा हाथ ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा। एंड आपका जो थंब का एरिया है, ये साइड वाले एरिया से आपको प्लग करना है, इस तरीके से नहीं, ऐसे, इस तरीके से आप प्लग करोगे। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रिंग को बेस देना है ऊपर। इन तीनों स्ट्रिंग्स में से आपने एक बेस लिया, एंड नीचे आप कोई भी पैटर्न प्ले कर सकते हो। तो लेट्स से मैं एक पैटर्न प्ले करता हूँ, 5 3 2 3 1 2 3 2। तो ये पैटर्न ऐसे प्ले होगा, 5 3 2 3 1 2 3 2 5 3 2 3 1 2 3 2। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बिल्कुल नए हो तो उससे पहले आप एक चीज़ प्रैक्टिस करो। आपको क्या करना है, अपने थंब से ऊपर की 6th 5th 4th स्ट्रिंग को प्रेस करना है, इसको प्लग करना है, एंड नीचे इंडेक्स, मिडल एंड रिंग से आपको नीचे की 3 स्ट्रिंग्स को प्लग करना है। तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत फ़ायदा देगी शुरू में। तो 10 15 20 बार पहले ये प्रैक्टिस कर लो। एंड बैक टू द टॉप। तो ये पूरा ऐसे लगेगा। इस तरीके से प्रैक्टिस करो तो थोड़ा बहुत हाथ आपका बैठ जाएगा इस पर, राइट हैंड थोड़ा सा ट्रेन हो जाएगा। एंड देन अब आपको अपने फिंगर पिकिंग पैटर्न पे आना है। तो फिंगर पिकिंग पैटर्न था हमारा 5 3 2 3 1 2 3 2। इसका मतलब ये है कि आपको 5 3 2 3 1 2 3 2 का मतलब ये है कि आपको फिफ्थ स्ट्रिंग, 5 यानी फिफ्थ स्ट्रिंग, 3 यानी थर्ड स्ट्रिंग, नीचे से काउंट करेंगे 1 2 3 यानी थर्ड स्ट्रिंग। तो 5 थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, इस टाइप से पैटर्न बनेंगे। तो देखो 5 3 2 3 1 2 3 2। तो इससे पहले तो म्यूट पे प्रैक्टिस करो, 5 3 2 3 1 2 3 2 5 3 2 3 1 2 3 2। एंड देन आप बेस चेंज कर सकते हो, 6 3 2 3 1 2 3 2, 4 3 2 3 1 2 3 2, 5 3 2 3 1 2 3 2, 6 3 2 3 1 2 3 2। तो ये विदाउट कॉर्ड्स भी इतना अच्छा सुंदर सुनाई देगा ना, देखो।
ये बस मैंने बेस चेंज करके प्ले किया है सेम पैटर्न। तो इसी तरीके से अब आप कॉर्ड्स यूज़ करोगे, जैसे कोई भी रैंडम पैटर्न आप यूज़ कर सकते हो कॉर्ड्स का। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप स्पेसिफिक एक ही कॉर्ड पैटर्न पे ये करोगे। तो जैसे मैं लेता हूँ C@9 एंड देन G एंड देन D। बेसिक कॉर्ड्स हैं, तो इनका पैटर्न मैं कुछ इस तरीके से प्ले करूँगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा रूल और है कि देखो, जी मेजर कॉर्ड है, जी मेजर कॉर्ड में जी नोट, अब इतना मैं म्यूज़िक थ्योरी में ना पढ़ूँ अगर अभी के लिए, वैसे तो आप लोगों को सीख लेनी चाहिए शुरू में, क्योंकि ये बाद में बहुत दिक्कत देगा अगर आप नहीं सीखते। तो जी मेजर कॉर्ड में ये जी नोट है, यानी कि सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग जी मेजर कॉर्ड में। तो यूजुअली ऊपर वाली स्ट्रिंग जो लास्ट स्ट्रिंग होती है वही हमारा बेस नोट होती है। तो अब आपको क्या करना है, अपना बेस यानी कि जी स्ट्रिंग में सबसे ऊपर मेरी 6th स्ट्रिंग है कॉर्ड में, मतलब सबसे ऊपर पीक पे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो इससे आपको समझ में आएगा कि आपका बेस नोट 6th स्ट्रिंग है। तो आपको प्ले करना है 6 3 2 3 1 2 3 2 6 3 2 3 1 2 3 2। देन मैं C@9 कॉर्ड लगा रहा हूँ, तो आप सी भी यूज़ कर सकते हो। तो C@9 बस इट साउंड्स मोर ब्यूटिफुल। तो प्रेफरेंस के हिसाब से, खुद का प्रेफरेंस है, पर्सनल चॉइस है। तो अब देखो यहाँ पे बेस आ गया 5th स्ट्रिंग, क्योंकि C कॉर्ड का बेस नोट होता है 5th स्ट्रिंग। तो इसलिए मैं अब प्ले करूँगा एज अ बेस 5th स्ट्रिंग को 5 3 2 3 1 2 3 2। एंड देन मैं डी कॉर्ड प्ले कर रहा हूँ। अब देखो इसमें बेस देखो, इसमें हाईएस्ट मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रिंग पर तक मेरा कॉर्ड शेप आ रहा है। तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि उसके एक स्टेप ऊपर वाला उसका बेस नोट होता है। हाँ, सी कॉर्ड एक एक्सेप्शनल कॉर्ड है जिसमें हमारा बेस नोट हमेशा उसकी लास्ट फिंगर यानी कि यहाँ पे होगा, ये वाला नोट। इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसके एक स्टेप ऊपर वाली स्ट्रिंग इसका बेस नोट होगा, क्योंकि इसका नाम है ई स्ट्रिंग, हमें चाहिए सी बेस नोट एंड ये वाला नोट सी है। तो डी मेजर में हमारी जो 4th स्ट्रिंग है ये हमारा बेस नोट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो अगर आप नाम से गिनोगे E-A-D, इसका नाम डी है, तो ये एज अ बेस नोट हमारी डी कॉर्ड पर यूज़ हो रहा है। तो इसका पैटर्न हम किस तरीके से निकालेंगे, 4 3 2 3 1 2 3 2, क्योंकि 4th स्ट्रिंग जो है हमारा डी नोट है। ये ओपन में डी नोट है, इसलिए हमने इसको एज अ बेस यूज़ किया है। तो देखो ये पूरा कितना इंटरेस्टिंग साउंड करता है अगर हम हर चीज़ को एक साथ यूज़ करते हैं। तो 6 3 2 3 1 2 3 2 5 3 2 3 1 2 3 2 4 3 2 3 1 2 3 2 6 3 2 3 1 2 3 2। तो इसमें आप रेगुलरली एक्सपेरिमेंट करके ऐसे और भी पैटर्न बना सकते हो, जैसे 5 4 3 2 एंड देन इसमें चक ऐड कर सकते हो। एंड बाय टाइम आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करोगे, इसमें चक ऐड करोगे, इसमें प्लक्स पुलअप्स ऐड करोगे, इसमें हैमर्स ऐड करोगे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करेगा। एंड धीरे धीरे यू कैन टेक इट टू अ लेवल ऑफ फिंगर स्टाइल। तो इस तरीके से आप प्ले कर सकते हो कुछ जैसे तो इसी तरीके से आप अपने खुद के पैटर्न भी बना सकते हो, जैसे 5 3 2 3 1 2 3 2 था। तो जैसे आप अपने कॉर्ड्स के हिसाब से इसे चेंज करोगे, जैसे ई माइनर है तो इसका बेस नोट ये ई में ले रहा हूँ 6th स्ट्रिंग एंड देन डी,
अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 5 एंड देन थर्ड एंड देन सेकंड स्ट्रिंग, 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 5 3 2 5 3 2 5 3। तो ये कैसा साउंड कर रहा है देखो। या फिर आप इसमें अगर चक्स ऐड करोगे, अभी तो ये बहुत बेसिक्स है, ये फिंगर पिकिंग लेसन 1 है, तो इसमें मैं बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। आपको बस एक पैटर्न बनाना है, उसमें अपना बेस नोट डिसाइड करना है एंड बस अपनी बेस स्ट्रिंग्स को अपने थंब से प्ले करना है एंड अपनी पिच स्ट्रिंग्स को अपनी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फिंगर यानी कि इंडेक्स, मिडल एंड रिंग फिंगर से प्ले करना है। दैट्स इट। आपको अभी किसी कॉम्प्लेक्स कॉर्ड पैटर्न में नहीं जाना। एक बार बेसिक अपना कंप्लीट करो, राइट हैंड को ट्रेन करो एंड देन फिर कॉर्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो, सिर्फ ये वाले रूल्स फॉलो करो। उसके बाद आप यू कैन लेवल अप। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करके नई कॉर्ड्स के साथ, बार कॉर्ड्स के साथ इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड फाइनली जब आप पूरा इसके साथ चक्स ऐड करोगे, इसमें थोड़ा बहुत परकशन ऐड करोगे एंड इसमें स्केल्स ऐड करोगे, then you can take it to a fingerstyle level definitely।